बोलो साहब, दिल में ठेस लगता है। चमन कुमार, मुझे मालूम है खून ही खून करके यही कहता है कि सर खून मैंने नहीं किया, लेकिन जब दरोगा सितमलाल सक्सेना का हाथ उठ जाता है तो खून साफ साफ बयान कर देता है कि सर खून मैंने ही किया है। मेरी बात सुनो चमन कुमार, मार के अपनी पत्नी को तू बेशरम डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। बेरहम इस जमाने के अब के पति जीवन साथी के संग तूने धोखा। साले अपनी पत्नी को जान से मारकर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया और सोलह कहता है कि खून मैंने। साहब मेरी बात सुनिए साहब, काफी दिन बाद लौटा मैं परदेस से, धोखा घर में हमारे किसी ने किया। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब, काफी दिन के बाद शहर से गांव आया और मेरे घर पहुंचने से पहले पता नहीं किस हत्यारे ने मेरी पत्नी की हत्या कर चुका था साहब। मैं खूनी नहीं हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके पाँव चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाए। मेरे सामने आंसू बहाता है, दरोगा सितमलाल सक्सेना के सामने आंसू बहाता है। मेरे दिल में रहम नाम की चीज नहीं है बे। हाँ तो साले मैं तुझे गिरफ्तार करके थाने पे ले चलूंगा। जब मैं तुम्हें रिमांड बनूंगा तो मैं तेरी सारी हैकड़ी खुला दूंगा। मैं तेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया बे, मैं तेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया कि तू साले रहता है बॉम्बे, वैसे बॉम्बे के अंदर कोई लड़की पटा लिया और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को जान से खत्म कर दिया। लेकिन मेरा नाम दरोगा सितमलाल सक्सेना है। आज साले तू मेरे हाथ से बच कर नहीं जा पाएगा। चौकीदार क्या देखता है, लगा हाथ में हथकड़ी और ले चली से थाने पर। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटे तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? साफ साफ बोलो क्या बात है। पाँव पड़ती हूँ साहब
की कौन सी ऐसी गलती है जो आप मेरे पापा के हाथ में हथकड़ी लगाए हो साहब? बेटे, तू जानना चाहती है कि तेरे पापा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो कि आज इनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है? मेरी बात सुनो बेटे। मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझे आना पड़ा। खून का तली समझ कर तेरे बाप को जुर्म जंजीर मुझको पहनाना पड़ा। यही तेरा पिता तेरी माँ को जान से खत्म कर दिया है। उसी के खून के इल्जाम में इसके हाथ में हथकड़ी लगाकर इसे थाने पे ले जा रहा हूँ। साहब नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या हाल? मैं अपने पापा से दो बात करना चाहता हूँ साहब। अरे तू अपने पापा से बात करना चाहता है तो ठीक है बेटा, अगर तुम अपने पापा से बात करना चाहते हो तो जाकर अपने पापा से बात कर सकते हो, लेकिन टाइम 5 मिनट। पापा आपने क्या कर डाला पापा? ऐसे बात नहीं कर, माँ को जान से मार डाला। आप इतना भी न सोचे कि हम भाई बहन कितने बेटा नितिन, बेटे नीलू, मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। पापा मेरी बात सुनो। छोड़ी के हम सब को तुम पापा, छोड़ी के हम सब को तुम पापा, जेली की रोटी कहाँ मिलेगी पापा? की रोटी कहाँ मिलेगी? कुछ भी नहीं बताते हो। आप तो शहर में रहते हैं, इन घर में क्या क्या होता है शायद आपको मालूम नहीं है पापा। क्या क्या होता है बेटा, बता मुझसे। फीसी नहीं देती, घर का काम बराबर ले। घर का काबू बराबर लेती,
पापा मारी को मेरी माँ को पापा जेल अकेले जाते ए हमारे बड़े भैया पापा आप तो जेल जा रहे हैं अब भाई बहन किसके सहारे रहेंगे पापा बेटा नितिन, बेटी नीलू, अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जो दुनिया की देख रेख कर रहा है, वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। पापा बोलो ना। चाचा जिंदा अभी तुम्हारे चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते ही घर आएंगे चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते ही घर आएंगे आई पर विश्वास मुझे आई पर विश्वास मुझे शौक से तुम्हें खिलाएंगे चाचा के संग अपने रहना, अपनी कमी उन्हीं से कहना, चाचा के संग अपने रहना, अपनी कमी उन्हीं से कहना, जिनसे तेरे चाचा जी मुझको जिनसे तेरे चाचा जी मुझको जल्दी नितिन छुड़ाएंगे। पापा नीलू, बेटा नितिन, तुम लोग अपने चाचा के साथ रहना मुन्ना, अपनी हर कमी अपने चाचा से बता। भाई बहन को छोड़कर मत जाओ पापा आप भाई बहन किसके सहारे रहेंगे
या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं कि आज मेरी भाभी माँ के दोनों बच्चे जमीन पर लेटे हैं। सबसे पहले इन्हें उठाऊंगा, फिर राज मालूम करूंगा कि आखिर बात क्या है जो कि ये दोनों बच्चे जमीन पर लेटे हैं। अरे ये बेटवा नितिन, अरे उठ जा मुन्ना, अरे देख तेरा चाचा, अरे पगला तेरा चाचा शहर से वापस आ गया है। मुन्ना, अरे ये नितिन, भगवान, ये तो बेहोश पड़ा है। अरे ये बिटिया नीलू, अरे तू ही उठ जा बेटी। अरे देख तेरा चाचा, अरे पगली शहर से वापस आ गया है। क्या भगवान, ये दोनों बच्चे तो बेहोश पड़े हैं। घर में ना ही मेरी मां का पता और ना ही मेरी भाभी मां दिखाई दे रही है। अरे वो पढ़ाई कहा भैया, ये देखिए यार, ये भैया के दोनों बच्चे जमीन पर बेहोश पड़े हैं यार। हाँ भैया, एक कप कर बोला भैया। चप्पल नहीं लेकर आता। अपने चाचा के गले से लगा। या भगवान, इन बच्चों को हो क्या है। मुन्ना, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या अपने चाचा से बताएगा? क्या पूछना चाहते हो चाचा? पूछ सकते हो। नीलू का
का कारण रोने का कारण कुछ ना बताते अरे जब मैं यहाँ पहुंचा तो तू इसी जमीन पर बेहोश पड़ा था रे। उठा तो आंखों में आंसू लेकर। तेरे रोने का कारण क्या है बेटा? बोल ना बोल। चाचा, आप जानना चाहते हैं आप भाई बहन क्यों रो रहे हैं? मेरी बात सुनो चाचा। बोल ना बोल। हुआ घर में चाचा हुआ घर में चाचा गजब का नजारा। घर में चाचा गजब का नजारा। हुआ घर में चाचा गजब का नजारा। बाबा के गला पापा को बारा बाबा के गला। पुलिस ले गई उनको पकड़ करके थाने। ले गई उनको पकड़ करके थाने। मरी बादरी चाचा कोई ना सहारा। पापा शहर से खा रहा है। घर पहुंचते ही माँ को जान से मार डाले। अरे पगला, भैया तुम अभी को अपनी जान से मरकर मानते थे रे। तुम मला बताओ क्यों भाभी मां की जान क्यों ले गिरे पागल? ना चाचा, थाने से पुलिस आई। माँ की खून की इल्जाम में पापा के हाथों में हथकड़ी लगा के जेल में गई है। चाचा मेरे पापा को छुड़ा दीजिए। चाचा कि भाभी मां के खून के इल्जाम में थाने से आई पुलिस तेरे पापा को गिरफ्तार करके थाने पर ले गई है। अगर ऐसी बात है ना मुन्ना तो मेरी बात सुन बेटवा।